देखिए, एक ज़माना था जब भारत के अंदर मोटरसाइकिल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम आती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब बाइकिंग करना एक शौक भी है, लोग मोटर स्पोर्ट की तरफ भी इंडिया में जा रहे हैं, जहाँ पर एडवेंचर बाइक्स के बारे में भी ज़्यादा बात होने लगी है, रेसिंग बाइक्स के बारे में बात होने लगी है। और आपको मेरी ये दूरदशा बता रही होगी कि हम एक एडवेंचर बाइक टेस्ट कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी 9 नेटवर्क और हमारे साथ मौजूद है अपाचे RTX। अपाचे RTR सीरीज़ की हमने बहुत सारी बाइक्स देखी, जिनके अंदर कुछ स्ट्रीट रेसर, नेकेड बाइक्स हैं और आपको एक प्रीमियम रेसर बाइक्स भी मिल जाती हैं। उसके बाद अब अपाचे RTX करके एक लाइन तैयार हो रही है टीवीएस के अंदर, जो कि एडवेंचर टूरर बना रही है। वो है ये मोटरसाइकिल, 300 सीसी की बाइक है ये। इसके मैं अगर पहले लुक्स के बारे में बात करूँ तो ये आपको काफ़ी हद तक कुछ ऐसी मोटरसाइकिल की याद दिला देगी जो 12-13 लाख रुपए की आती है। तो इसका जो फ्रंट में आपको मिलते हैं डुअल LED सेटअप मिलता है और फ्रंट में इसका जो पूरा फ्रंट है काफ़ी ज़्यादा वाइड लगता है। 300 सीसी की बाइक वाली वो फीलिंग ही नहीं आएगी आपको जब आप इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से देखेंगे। और भाई हमने इसको बढ़िया तरीके से टेस्ट किया। आप देखो, मेरे ऐसे शरीर का कोई अंग नहीं है जहाँ पर मिट्टी ना लगी हुई हो। इनफैक्ट इसका जो ओवरऑल टायर भी है, फ्रंट टायर, अच्छा टायर प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिलता है। 19 इंच का व्हील है और USG फोक सस्पेंशन लगे हुए हैं। ये ऐसी एक मशीन है ना जिसके मुझे लगता है परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, बट स्टिल आपको मैं थोड़े फीचर्स जो है वो बताता रहता हूँ। और ये जो 300 सीसी का इंजन है ना, ये 36 PS की पावर और लगभग 28.5 Nm का टॉर्क वो निकालता है। स्पीड शिफ्टर भी है इसके अंदर, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको और साथ में इसके अंदर आपको रेडिएटर भी है। तो और डुअल जैकेट कूलिंग है। सो बेसिकली ये इंजन ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, अपना टेम्परेचर जो है उसको लगातार मेंटेन करता रहता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। पीछे आपको अच्छे खासे चौड़े टायर मिलते हैं। 150-70 क्रॉस सेक्शन का टायर है। 17 इंच के व्हील्स पीछे लगाए गए हैं। इसके भी मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे। और पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पर एक ग्रैब रेल है, स्प्लिट सीट दी गई है और सीटिंग के लिए आपको एक अच्छा पॉस्चर यहाँ पर मिलता है। साथ में आपको मिलती है TFT स्क्रीन। TFT स्क्रीन के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताऊँ। आप इसके अंदर डिफरेंट राइड मोड्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। रैली, टूर, सिटी वगैरह इस तरह के मोड हैं। और इसके अंदर फ़ोन मिररिंग हो जाती है। आपको मैप अगर चला रहे हैं तो फ़ोन से आप मैप मिरर कर सकते हो स्क्रीन के अंदर। बाइक के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। एक टूरर है तो ज़रूरी है कि क्रूज़ कंट्रोल, अगर आप एक लंबा रास्ता तय कर रहे हो तो बार बार कौन गियर लगाए, एक्सीलेटर मारे, क्रूज़ कंट्रोल पे डालो, चल दो। जितने भी अगर स्विच गियर्स वगैरह की बात करूँ ना मैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। एक प्रीमियम फीलिंग देते हैं। कीमत मात्र 1,99,000, लगभग 2 लाख रुपए आपको इसके लिए पे करने पड़ते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि 2 लाख रुपए में कोई इतना बेहतरीन प्रोडक्ट दे सकता है। अब बात करते हैं इसके राइड इंप्रेशन के बारे में कि आखिर मुझे ये मोटरसाइकिल चला के कैसा लगा। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। अगर वैसे बात की जाए तो जब तक हमने इस मोटरसाइकिल को चलाया नहीं था, हम थोड़े से असमंजस स्थिति में थे हम लोग कि यार 300 सीसी का इंजन है, बाइक देखने में बहुत बड़ी लग रही है, काफ़ी ह्यूज लगती है, क्या ये परफॉर्म कर पाएगी, क्या ये टॉर्क निकाल पाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने रफली 70 किलोमीटर का पैच चलाया होगा अभी, और 70 किलोमीटर के अंदर हमने लगभग हर तरह का टेरेन जो है उसको टेस्ट किया है। इसको हम टारमैक पे लेके गए, टूटी सड़कों पर लेके गए, एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग टेरेन। हम शिमला में मौजूद हैं, एक ऐसा टेरेन जहाँ पर रोड नहीं है, कीचड़ है, पत्थर बहुत सारे पड़े हुए हैं और साथ में एलिवेशन है। तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक तो आपको बेहतरीन टॉर्क मिलना चाहिए और बाइक कंट्रोल में भी रहनी चाहिए। मोटरसाइकिल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, बैलेंस बना होना चाहिए। तो जब हमने उस टेरेन के ऊपर इस मोटरसाइकिल को लेकर गए ना, स्पेशली वो वाला जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला टेरेन था, जो हमने पूरा पैच पास किया, अब यकीन मानिए थर्ड गियर में ये मोटरसाइकिल उस टेरेन के ऊपर चल रही थी। कसम से बता रहा हूँ मैं आपको, इतना बेहतरीन टॉर्क वहाँ पर मिल रहा था। किसी भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लग रहा था कि मोटरसाइकिल अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर रही है। क्विक शिफ्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थर्ड गियर के ऊपर बहुत सीमलेस हो जाता है सब कुछ शिफ्ट करना। एंड इसका क्लच भी जो है वो भी हार्ड नहीं है। क्लच का ट्रैवल भी बहुत ही एकदम सीमलेस ट्रैवल है, उसके अंदर भी परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा है, कम है, या फिर क्लच आप बार बार दबाएंगे तो आपके हाथ दर्द होंगे। यकीन मानिए शिमला की पहाड़ियों में हम चला रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बावजूद मेरे हाथों में उस प्रकार का दर्द नहीं। एक्सेलरेशन आपको जो इंस्टेंट आपको पावर चाहिए होती है आपको मिलती है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपको फील नहीं होगा कि आप एक 300 सीसी की मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। सस्पेंशन बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे सस्पेंशन है। इस मोटरसाइकिल में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म में जाके अगर किसी को परेशानी आती है उसकी एक अलग बात है, बट ये फर्स्ट इंप्रेशन है जब हम पहली बार इस मोटरसाइकिल को देख रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी सारी एडवेंचर टूरर आज की डेट में मार्केट में हैं, उनमें से हिमालयन काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट को लीड करती है। बट आई थिंक ये मोटरसाइकिल एक अच्छा कॉम्पिटिशन है हिमालयन के लिए।
उससे ज़्यादा गुड लुकिंग है, नो डाउट उससे ज़्यादा गुड लुकिंग है, और प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत बेहतरीन, प्यारा। बाइक में इंजन की उस तरह से वाइब्रेशन नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। और जो इसकी पूरी पूरी कूलिंग टेक्नोलॉजी है, अगर आप देखो जिस तरह से हम जितनी बाइकें चला कर रहे हैं, इंजन काफ़ी जल्दी अपने आप को ठंडा भी कर रहा है। और आप जब बाइक चलाते हैं, वैसे तो आप पूरी गियर, जैसे मैंने गियर बैंड रखे हैं, आपको उतना हीट महसूस नहीं होता, बट बिना गियर के खैर बाइक चलानी नहीं है। बट एनीवेज अगर आप जाएंगे इसके पास तो आपको महसूस होगा कि हाँ यार, एक जो मोटरसाइकिल ज़्यादा हीट मारती है, वो वाली हीटिंग की समस्या इसके अंदर नहीं आ रही। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मानव ये बताओ कि क्या अगर हमें अपना एक एडवेंचर टूरर का प्लान शुरू करना है, एक नई लीग में जाना है, नई नई बाइक एक्सपीरियंस करनी है, तो आई थिंक एंट्री करने के लिए आपके पास ये बेस्ट बाइक है। ये बाइक को टेस्ट राइड करना, और टेस्ट राइड करने के बाद अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता देना। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये बात बता रहा हूँ। ओवरऑल ऑल इन ऑल गुड प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है। टीवीएस ने एक अच्छा हथौड़ा मारा है मार्केट में कि भाई आ जाओ, अब हम भी लड़ेंगे इस वाले सेगमेंट के अंदर, एंड लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर आपको कैसी लग रही है टीवीएस अपाचे RTX, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस तरह का एक सर्टिफाइड, चाहे ISI या DOT सर्टिफाइड, एक बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट पहने जो आपको सुरक्षित रखे और आपके अपनों को आपके साथ रहने का मौका दे। क्या है कि जोश में होश नहीं खोना मित्रों। ओके, और बाकी मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहे।